तो आपके घर पे कौन कौन है? हमारे घर में कोई नहीं है। एक बेटा? बेटा भी नहीं है। पति? कोई नहीं है। और बेटी? बेटी एक है। बेटी है? हाँ, लाई है, उसी पहुंचाने आई है। अच्छा, ये आपकी बेटी है? हाँ। तो आपकी बेटी आपको वृद्धाश्रम छोड़ने क्यों आई? नहीं रखती है। कौन नहीं रखता? बेटी नहीं रखती है। बेटी नहीं रखती है। बेटी से बात कराओ। ये कौन है आपकी? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ये कौन है आपकी? मेरी माता श्री। तो आपकी माँ है, तो अपनी माँ को आप क्यों नहीं रखती हो? हम ही मजबूर हैं गुरुजी, हम रख नहीं पाते इनको। क्यों नहीं रख पाएंगे हम। क्यों? कारण? हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम इनको सेवा नहीं कर पाते, हम खुद नौकरी करके खाती हूँ। कोई बात नहीं, तो सेवा क्या है? समय पे भोजन दे दो, यही ना सेवा। घर में रहती नहीं, 9 घंटा ड्यूटी करती हूँ, हम इन्हें रख नहीं पाती गुरुजी। अब ये कहीं गौरी गोपाल आश्रम में मुझे छोड़ दो, मैंने कि चलो छोड़ दूंगी मैं। तो आप देखो, जब आपकी माँ ने आपको पाल पोस कर बड़ा कर दिया, आपकी सेवा कर दी, तो बुढ़ापे में कुछ दिन की बची है माँ, सेवा आप क्यों नहीं करती? क्या करे गुरुजी, हम पे हो नहीं रहा सेवा, हम कर नहीं पाएंगे इनको। क्या सेवा करनी है? समय पर भोजन देते रहना बस। घर में रहते नहीं तो क्या करें, 8-9 घंटे ड्यूटी करती हूँ मैं फैक्ट्री में। पति कहाँ है आपके? पति तो बीमार रहते हैं, घर में रहते हैं, हम तो 8 घंटे ड्यूटी करने वाली। अच्छा, आप ही कमाती हो? हाँ। पति नहीं कमाते? नहीं गुरुजी। और आपके बच्चे? बच्चे हैं, 4 लड़की है। 4 लड़की हैं? हाँ गुरुजी। कितनी बड़ी लड़की है? 2 शादी कर दी, 2 है अभी शादी करने के लिए। तो 2 बेटियां हैं, तो एक माँ भी पल जाएगी। नहीं गुरुजी, नहीं रख पाऊंगी मैं। 4 बेटियों को आप देखो, आप भी एक माँ हो, आप 4 बेटियों को पाल सकती हो, लेकिन उस माँ की सेवा नहीं कर पा रही हो जिसने आपको पाल पोस के बड़ा कर दिया है। जैसे 4 बेटियां हैं, ये समझो कि 5 हैं, और क्या। मगर मेरे से सेवा नहीं हो पाएगा गुरुजी को, इसीलिए अब ये बोली मेरे को आश्रम में। नहीं, सेवा तो हो पाएगा। जब आप 4 बेटियों की सेवा कर सकती हो, तो एक माँ की तो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? ये तो फिर बहाना है सेवा ना करने का। जब 4 बेटियों की आप कर लेती हो, तो फिर एक माँ की क्या नहीं हो सकती? आपकी बेटियां भी तो बड़ी है ना, वो बना के दे सकती हैं माँ को रोटी। जब तक बेटियां, चलो बेटियां सारी ससुराल चली जाती और कोई ना होता, तब समझ में आए? बनाने लायक नहीं है गुरुजी। कितनी बड़ी बेटी है आपकी? छोटी है। तो 2 बेटी बड़ी है शादी करके। हाँ। तो उन बेटियों को बना के कौन देता है? वो बना के जाती हूँ, अपने जैसे मर्जी खाती रहती है सब। तो इसके लिए भी बना दिया करो माँ के लिए। मेरे से सेवा नहीं हो पाएगा गुरुजी इनको, मैं तो यहाँ रखने आई हूँ। देखो, ये बेटी है, अपनी माँ को रखने के लिए तैयार नहीं है। अब बताओ, ये माँ, मैया बात करो, मैया आपकी बेटी आपको रखना नहीं चाहती? नहीं, नहीं रखना चाहती। तो मैया, आप गौरी गोपाल में रहना चाहोगी? यहाँ हम रहना चाहूँगी। तो आज से हम आपके बेटा और हम सब आपके बेटा बेटी, ठीक है? आज से आप यहीं रहना, और आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? ना। इन माओ से 1 भी रुपए नहीं लिया जाता। और देखो, जब बेटी छोड़कर जा रही है, तब इन माओ की जिम्मेदारी ये दास अनिरुद्ध लेकर इन माओ की सेवा करता है। इसलिए कहता हूं, किसी एक माँ का सहारा आप भी बनिएगा, और आप इन माओ की सेवा जरूर कीजिएगा। 315 माओ में अब 316वीं माँ सम्मिलित हो गई, और आपसे मेरी प्रार्थना है कि कल का, इसलिए भगवान ने यह दास अनिरुद्ध को इन माओ के लिए भेजा है कि जाओ इन माओ की सेवा करो। इसलिए आपसे भीख मांग मांग कर इन माओ की सेवा करता हूं। आपसे बस इतनी सी प्रार्थना है कि आप भी इन माओ की सहारा जरूर बनिएगा, बेटा बेटी बनिएगा। यहाँ पर माँ की सेवा, आप चाहें तो माँ को नाश्ता दे दें कि कल का नाश्ता आपकी ओर से। रात्रि के 1-1 गिलास दूध की सेवा माँ को आप दे सकते हैं। और संतों की यहाँ अखंड